ठीक है यार, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट जिस टॉपिक पे आपको नॉलेज नहीं है उस पे आप मिसलीड मत कीजिए। या तो फिर अगर आपको नॉलेज है तो आप झूठ मत बोलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पवन खनाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइज, आज मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। इस बात को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जिससे शायद आप उस बात को समझने के लिए इस बात से आप कनेक्ट कर जाएं, इस एग्जांपल से आप कनेक्ट कर जाएं और फिर आप मेरी बात को समझ पाएँ। देखिए गाइज, इस दुनिया में हम जितने भी लोग हैं ना, हम सब अपने अलग ही अंदाज में यूनिक हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को, हमारे अंदर कुछ अलग स्ट्रेंथ है और हम चाहें कि दूसरा भी हमारी तरह ही बन जाए, ठीक है। या फिर हमारे अंदर कुछ और स्ट्रेंथ है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं और हमें वो करना है जो हम हैं नहीं एक्चुअली। तो आपको जो ये मैं पूरी ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसी टॉपिक पर है। लेट सपोज अगर सचिन तेंदुलकर को कोई ये बोलता कि यार तुम्हें फ़ुटबॉल खेलना है, तो डू यू रियली थिंक कि वो आज बहुत बड़े फुटबॉलर होते, उनका नाम एज अ फुटबॉलर बहुत इतना सक्सेसफुल हो पाता? क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं थी ना, उनके अंदर क्रिकेट की ज़्यादा एबिलिटी थी। दिस इज़ द रीज़न वाई वो आज इतना बड़ा नाम बने क्रिकेट के फील्ड में। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिसलीड किया जाता है, स्पेशली जब हाइट की बात की जाती है। तो आप उन लोगों की भी गलती नहीं है, जब हम खुद ही मिसलीड हो जाते तो हमारी गलती है यहाँ पर। आप सच को एक्सेप्ट करना सीखिए। शायद आप लोगों में से बहुत को तो ये सच ही नहीं पता है। अगर सच नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख लेना, मेरे चैनल पे बनी हुई है, हाउ टू इंक्रीज़ हाइट फास्ट। इसका मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डाल दूंगा, या फिर आई बटन पे इसका एक लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि यार मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मुझे एक्चुअली थोड़ा बुरा लग रहा है। मेरा एक क्लाइंट है जिनकी एज समवेयर अराउंड 25 to 28 है। वो रिसेंटली मेरे साथ जुड़े थे, अभी 1-1.5 महीना पहले वो मुझसे जुड़े थे। तो हमारी एक कमिटमेंट थी कि उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। बट आफ्टर 10 to 15 डेज़ उन्होंने रेगुलर वो आ रहे थे, फिर रेगुलर होना स्टार्ट हुआ थोड़ा थोड़ा। अब फिर लास्ट 3-4 दिन से तो बिल्कुल वो आ ही नहीं रहे थे। सो मैंने उनसे बात करी तो मुझे पता चला उनकी हाइट कम है, बाय द वे ये आपको बता देता हूँ। होगी समवेयर अराउंड 5'3" to 5'4". मैंने कभी पूछा नहीं, लेकिन होगी इतनी। तो आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैंने उनसे ये रीज़न पूछा कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, सो आई वॉज शॉक्ड। उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं सोच रहा था कि मेरी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी और हाइट इंक्रीज़ होने के साथ साथ मैं बॉडी बनाता हूँ, तब मैं अच्छा लगूँगा। मैंने फिर उनसे पूछा कि आपको ये बोला किसने कि आपकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी? किसी डॉक्टर ने बोला है या फिर आपको किसने बोली है ये बात? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखी थी, सुगंधा शर्मा नाम है उनका। वो उनकी वीडियो देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो ये लेडी हैं, मुझे इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनका मैंने कंटेंट चेक किया था। बाकी ये कोई एजुकेशन के ऊपर वीडियो बनाती है और बहुत अच्छा कंटेंट बना रही है। मतलब पर्सनली रिस्पेक्ट है मेरे लिए, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन किसी को मिसलीड करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने जो बातें बोली हैं उसका पहली बात तो कहीं भी साइंटिफिकली कोई लॉजिक नहीं है। शायद वो जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट तरीका लग रहा है, बट दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि सच है ही नहीं यार। जब ये एक तो यार मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारी फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री को इतना लाइटली क्यों लिया जाता है। जो इस इंडस्ट्री से भी नहीं है वो लोग सारे इसी इंडस्ट्री के टॉपिक उठाते हैं, उन पे खुद बात करते हैं। लेट सपोज अगर मैं अभी न्यूट्रिशन की बात करने बाहर निकलूँ ना, एक पान वाले से भी पूछूं कि यार पतला कैसे होना है, तो वो 100 तरीके के नुस्खे बता देगा और हम लोग फिर मानते भी हैं। गलती तो हमारी है ना। सो मैंने इन जो सुगंधा शर्मा नाम इन्होंने बताया, इनकी मैंने वीडियो देखी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका कंटेंट बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये हाउ टू इंक्रीज हाइट, उसमें इन्होंने साफ क्लियरली मेंशन कर रखा है 30 के, बोला भी है वीडियो में कि 30 के बाद भी आपकी हाइट बढ़ सकती है। मेरी भी बढ़ी है इवन। सो सुगंधा जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, या तो आपको नहीं पता है कि हाइट बढ़ती किस कारणों से है, बॉडी में ऐसे क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में जिससे हाइट बढ़ना रुक जाती है, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं
जिससे हाइट बढ़ती है? ऐसे कौन से बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिससे हाइट बढ़ती है और फिर रुक जाती है? या तो आपको खुद नहीं पता है, या तो आपको पता है और आप पागल बना रहे हो। अगर आपको खुद नहीं पता है तो आपको पहले एजुकेट करना चाहिए था अपने आप को, और फिर ऐसी वीडियो बनानी चाहिए थी, क्योंकि लोग मिसलीड होते हैं, जैसे कि मेरे क्लाइंट के साथ हुआ। सो गाइस, सच्चाई है कि आप ऐसी वीडियो देखना बंद कीजिए और ऐसे कंटेंट को देख के अपने आप को डीमोटिवेट करना बंद कीजिए, क्योंकि हाइट के ऊपर अभी मैं बताऊंगा, शायद थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए। और बाय द वे उनकी बहुत बड़ी फैमिली है, आई मीन यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस बहुत बड़ा है। मैंने देखा कि 7 मिलियन व्यू हैं उस पर्टिकुलर वीडियो पे, हाइट वाली पे। सो आई थॉट कि इतनी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है, इन्फ्लुएंस हो रही है, जैसे मेरा क्लाइंट इन्फ्लुएंस हुआ है, पता नहीं कितनी बड़ी ऑडियंस इन्फ्लुएंस हो रही होगी। ठीक है यार, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट जिस टॉपिक पे आपको नॉलेज नहीं है उस पर आप मिसलीड मत कीजिए। या तो फिर अगर आपको नॉलेज है तो आप झूठ मत बोलिए। देखिए, उन्होंने जो ये इस वीडियो में बोला है, क्लियरली बोला है कि हाइट बढ़ सकती है। हाइट जो बढ़ती है वो पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, और उससे हाइट बढ़ती है। आई एग्री, 100% आई एग्री, उसी से ही हाइट बढ़ती है। बट सुगंधा जी, आपको पता है ये हार्मोन हाइट बढ़ाने के लिए कब तक वर्क करता है? हमारी एक फेज़ होता है हाइट बढ़ने का, ठीक है। आपने बोला कि मेरी भी हाइट बढ़ गई है उससे। आप, मुझे नहीं लग रहा कि आप 18 साल से नीचे हो, 18 साल से आप ऊपर ही लग रहे हो। और एक बार मैं साइंटिफिकली भी बताऊंगा कि हाइट कैसे बढ़ती है। तो आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो यार कि मतलब इवन थोड़ी देर को तो मुझे भी लगा कि शायद मैं ही गलत हूँ। तो सुगंधा जी, ऐसा नहीं है जैसे आप बोल रहे हो कि 18 साल के बाद भी, आई मीन 25-30 में भी हाइट बढ़ जाएगी। हमारी जो हाइट बढ़ती है ना, उसका रीज़न होता है एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट, जो कि लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है। एक बार आप मेरी वीडियो, अगर आपके पास तक ये वीडियो पहुंचे या फिर जो भी मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे हैं, तो मेरी ये वीडियो देख लेना और फिर खुद अपने रिसर्चेस भी करना। मे भी शायद आप लोगों में से बहुत उनके फ़ैन भी हों और मुझे गाली भी पड़े, लेकिन सच्चाई ये है, क्योंकि इस तरीके से लोग डिमोटिवेट होते रहेंगे, जैसे कि मेरे क्लाइंट हुए हैं। तो अभी ये वीडियो आप चेकआउट करिए और सच जानिए। जैसे कि मैं बोल रहा था कि एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट्स के रीजन से हाइट बढ़ती है, और ये जो ग्रोथ प्लेट्स होती है ना गाइज, ये सर्टेन एज तक ही आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये जो ग्रोथ प्लेट होती है वो निकल जाती है और बोन पूरी फ्यूज हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों की बॉडी में 206 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि आप जब उनका एक्सरे करते हो ना, एक्सरे करने पे उनकी जो एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट है वहाँ पर एक्सरे कटा हुआ नज़र आता है और बोन ज़्यादा नज़र आती है। जैसे कि अब थाई बोन के उनके एक्सरे देखोगे या फिर हाथ के बोन के एक्सरे देखोगे, तो कुछ ऐसा नज़र आया कि यार इनकी बोन टूटी हुई है या फिर कटी हुई है। इसके रीजन से आप उसको अलग काउंट करते हो, ठीक है। तो ऐसे मिसलीड मत कीजिए। और उन्होंने एक और बात बोली, लोग स्पेस में जाते हैं उनकी हाइट बढ़ जाती है, ऐसा उन्होंने बोला है। आई एम 100% एग्री, 100% एग्रीड विद यू कि जब स्पेस में कोई जाता है तो उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उसके पीछे का एक बार लॉजिक तो आप जान लेते, या फिर आपको पता है तो आपने लोगों को क्यों नहीं बताया? गाइस, जब कोई साइंटिस्ट रिसर्च के लिए जब स्पेस में जाता है ना, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है, इसके रीजन से उसकी हाइट बढ़ जाती है ना। हमारी बॉडी का जो एक बैक का यानी कि स्पाइन का एक नेचुरल कर्व होता है, वो कर्व, क्योंकि अब साइंटिस्ट स्पेस में जा रहे हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी तो है नहीं, तो हमारी जो स्पाइन है ना, जो नेचुरल कर्व है उसका देखना एक बार आप सब लोग, मैं एक बार पिक्चर भी शेयर कर दूंगा। ये जो नेचुरल कर्व है ये पूरा सीधा हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी तो यहाँ पर है नहीं, स्पेस में ग्रेविटी तो है नहीं। जो ये कर्व है ये पूरा सीधा हो जाता है, जिसके रीजन से कुछ हाइट बढ़ जाती है, कुछ सेंटीमीटर से कुछ इंच तक बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन जब यही लोग वापस से अर्थ पे आते हैं ना, कुछ टाइम बाद इनकी हाइट वापस उतनी हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे वर्क करती है। तो फिर आप में से बहुतों को ऐसा लगता है, इन्होंने भी अपनी वीडियो में बोला है कि आप लेटे रहें, सोए ज़्यादा, जिससे हाइट बढ़ेगी, क्योंकि जब आप खड़े रहेंगे तो ग्रेविटी नीचे वर्क करेगी, आपको पुल करेगी और अब आप छोटे रह जाओगे हाइट में। इस रीजन से तो फिर हमें गिट्ठा भी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। हाइट का जो पहला फैक्टर है, जो जिस पे हाइट डिपेंड करती है, वो होती है जेनेटिक्स फैक्टर। जेनेटिक्स पे आपकी हाइट डिपेंड करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपको ये जानना ही है कि आपकी हाइट बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती, सबसे पहले आप अपने लॉन्ग बोन्स का एक्सरे करवाइए। लॉन्ग बोन्स में क्या क्या आती हैं? आपकी थाई की बोन आती है, आपकी हैंड्स की बोन आती है, ये
ठीक है। अगर इसमें एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट है तो आपकी हाइट बढ़ सकती है। उसके बाद ये सारे सप्लीमेंटेशन और ये सॉल्यूशन वाली चीज़ें ना उसके बाद एप्लीकेबल होगी। ऐसे नहीं है कि आप 20 साल के हो, आई मीन आप 25 के हो, 30 के हो, 35 के हो, तो आप पे सारी चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएंगी और आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो गाइज अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए। इस तरीके से आप खुद भी अपने जो वीडियोस देखते हो इस तरीके की खुद भी रिसर्चेस कर लिया कीजिए और डिमोटिवेट मत हुआ करिए। और कुछ अच्छे लोगों से जिनको आप जानते हो और आपको लगता है कि इनके पास नॉलेज अच्छी है, उनसे कंसल्ट कर लिया कीजिए एक बार। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। गाइज देखिए, पहली बात मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि पर्सनली मैं उनको लेट डाउन नहीं कर रहा हूँ। ये मुझे सिर्फ उनकी उस वीडियो से प्रॉब्लम है, अदरवाइज उनका काम नो डाउट बहुत अच्छा है, पर इस तरीके से मिसलीड मत कीजिए। सो आई होप ये वीडियो सबको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।